फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस तरह से बंद कॉलर ब्लाउज की या पैक कॉलर ब्लाउज की इस तरह से कटिंग सीखने वाले हैं। मुझे बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम इस तरह से ब्लाउज की कटिंग सिखाइए, तो आज हम ये वाले ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। हमारा यहाँ पे साइज़ होगा 36 साइज़ का। ठीक है, तो इस तरह से कॉलर कैसे बनाना है और इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग कैसे करना है आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा ये 4 टक्स ब्लाउज होगा। हम यहाँ पे नॉर्मल 4 टक्स ब्लाउज में इस तरह से कॉलर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फैब्रिक में ही इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कॉलर स्टैंड होगा पूरा पैक। ठीक है, तो ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। अस्तर वाले फैब्रिक पर हम सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। देखिए ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं साइज आपको लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारा साइज होगा 36 साइज का। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वेस्ट है 28 साइज। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम फुल शोल्डर का हाफ करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर यहाँ पे 15 इंच है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा 7.5 आएगा। तो 7.5 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन जाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच आपको मार्किंग करना है चेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंच। दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है, 15 इंच है। तो यहाँ पे हम 16 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमको वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट में हमको टक्स भी देना है 1 इंच का। 1 इंच हम यहाँ पे टक्स लेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना है, 28 साइज है। इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 इंच। 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच हम टक्स लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए देंगे। तो यहाँ पे हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो पैक नेक के हिसाब से हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है, 36 इंच है। इसको क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आएगा, 6 इंच आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है। तो जहाँ से हम डाउन गए हैं ना, वहाँ से हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट कितना है हमारा, 36 है। इसमें जब भी हमारा नेक पैक होता है तो 2.5 इंच का हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूजिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। तो कितना आएगा, 38.5 इंच आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा 9.6 इंच आएगा। एक बार हम दोबारा कर लेते हैं, 36 प्लस 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 38.5 इंच आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4। तो 9.6 इंच, 9.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आएगा। 9.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन के ले देंगे। तो ये हमारा वेस्ट और चेस्ट दोनों निकल गया है। दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे मिला लेंगे पहले। ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना लिया था, 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमको सेंटर पहले निकाल लेना है इस तरह से और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने 7.5 इंच लिया था, यहाँ पे हम हाफ इंच कम करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम हाफ इंच कम कर देंगे। तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने कितना लिया है, 7.5 इंच। यहाँ पे हमने हाफ इंच माइनस किया। यहाँ भी हम क्या करेंगे, हाफ इंच इस तरह से माइनस करेंगे और इस वाले लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे। तो यहाँ पे हम पैक नेक के हिसाब, मतलब यहाँ से हम चेस्ट के हिसाब से क्रॉस जाएंगे। तो यहाँ पे हम बैक में कितना क्रॉस जाएंगे,
यहाँ बैक में हम 0.75 क्रॉस जाएंगे और फ्रंट में 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.75 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इसको सेप देंगे। ये हमने इस तरह से सेप दे दिया आर्म होल को, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 इंच पर इस तरह से नेक की मार्किंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। ये हमने बॉक्स बना लिया। यहाँ पे हम हाफ इंच पहले लेंगे शोल्डर जॉइंट के लिए, उसके बाद हम नेक को सेप देंगे। तो देखिए इस तरह से हाफ इंच पर मार्किंग करें ये। तो ये जो मार्किंग है ये शोल्डर जॉइंट के लिए है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सेप देंगे। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पे हम इसको सेप देंगे। ये वाला मार्किंग करके ही आप यहाँ पे सेप दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से सेप देंगे तो ये हमारा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, तो शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा फैब्रिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से हाफ इंच पहले मार्किंग कर लेंगे शोल्डर जॉइंट वाला, उसके बाद हम यहाँ पे नेक को सेप देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को लिया है। ये हमारा ओपन साइड इस तरफ है, मेरे तरफ से है, और अनफोल्ड की तरफ मैंने अपोजिट रखा है। तो ये ओपन की तरफ हमारा आई हुक रहेगा, इसलिए हमने इस तरह से लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच पहले लेंगे आई हुक के लिए, ठीक है। इस तरह से हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे आई हुक के लिए। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमने कितना लिया था, 7.5 इंच लिया था। 15 इंच को 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम डाउन जाएंगे जो हमने बैक में लिया था सेम, और यहाँ पे हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। अब ये हमने मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ कितना है हमारा, 16 इंच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी 15 इंच है, तो यहाँ पे हम 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 16 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे, प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आएगा। 7 इंच पर मार्किंग करेंगे जहाँ से हम डाउन गए हैं, और ये वाला लाइन हमारा चेस्ट वाला लाइन होगा। तो देखिए ये वाला लाइन हमारा चेस्ट लाइन है। तो चेस्ट कितना है हमारा, 36 है। इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो 2.5 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे, तो 30.5 इंच आएगा। इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 9.6 आ रहा है। 9 में एक लाइन एक्स्ट्रा, 9.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे। आर्म होल में सेंटर पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने, देखिए यहाँ पे हमने 7.5 इंच लिया है, ठीक है। बैक में हमने क्या किया था, यहाँ पे हाफ इंच माइनस किया था, लेकिन हम यहाँ पे फ्रंट में 1 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब दोनों मार्किंग को हम पहले इस तरह से मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया। यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे, तो यहाँ से हम क्रॉस 1 इंच पर जाएंगे। बैक में हमने 0.75 लिया था, यहाँ पे फ्रंट में हम 1 इंच लेंगे और यहाँ पे इसको हम शेप दे देंगे।
ये पिंक वाले चौक से मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने आर्म होल निकाल लिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और शोल्डर टू अपेक्स लेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है 10 इंच है। तो यहाँ पे 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.75। 3.75 पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच कम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.25 पर मार्किंग कर लेंगे और दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। अब देखिए डाट हमको कितना देना है, चेस्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे 36 का डाट देना है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है 4 टक्स ब्लाउज है। तो यहाँ का हाफ इंच का डाट हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.5 इंच का डाट देंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसको फिर हम मिला लेंगे एपेक्स पॉइंट से। मिलाने के बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट कितना है 28 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच आएगा। यहाँ पे हमने कितना लिया था 3.25, ठीक है। 3.25 को इस तरह से माइनस कर लेंगे टेप से, मेजरमेंट टेप से, और यहाँ पे हम 7 इंच पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। तो यहाँ पे हमने चेस्ट और वेस्ट दोनों निकाल लिया है, इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको डाट देना है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का डाट देंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसको फोल्ड करके इस तरह से मार्किंग करने के बाद डाट देंगे और फिर इस तरह से मिला लेंगे एपेक्स पॉइंट से। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ का जो हाफ इंच का डाट है ना, उसको हमको यहाँ पे देना है। तो देखिए इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और दोनों का हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे क्या करेंगे हम मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम 0.25 नीचे जाएंगे। ये 0.25 जो हमने नीचे लिया है ना मार्किंग, उसको हम यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट से। ये हमने मिला लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको हाफ इंच का डाट देना है, तो यहाँ भी हम 0.25 पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच का डाट आ गया ना, लेकिन अभी हम क्या करेंगे ये वाला लाइन यहाँ पे नहीं मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको गैप देना है, उसके साथ फिर हम मिलाएंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमको डाट देना है आर्म होल में, तो यहाँ पे हमको 1.5 इंच का डाट देना है। तो देखिए ये वाले लाइन से आपको मिलाना है 1.5 इंच। 1.5 इंच ये हमारा आ रहा है, यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे स्टिच का लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो दोनों हमारा डाट यहाँ पे आ गया 1.5 इंच। इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको 5.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो ये हमने 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और ये इसको हम नया आर्म होल का शेप देंगे। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर से मार्किंग कर रही हूँ, पिंक वाले चौक से इस तरह से। तो ये हमारा नया आर्म होल निकल गया। ये वाला डाट हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा डाट माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, गैप देना है पहले। तो देखिए ये वाला डाट हमारा कितना है 2.5 इंच है। तो यहाँ भी हम 2.5 इंच या 2 इंच जितना ही हम यहाँ पे गैप देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शेप दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 5.75। तो यहाँ भी हमको 5.75 लाना है ना इस तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से मेजरमेंट टेप को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे सेंटर निकालेंगे, फिर यहाँ पे भी हम इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 0.25 और इसको फिर हम क्या करेंगे शेप देंगे।
ये हमने सेव दे दिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से मेजर कर लेते हैं फिर से 5.75। यहाँ भी हम 5.75 पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 5.75। यहाँ पे हम 0.75 इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसको हम माइनस कर लेंगे। तो ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम हाफ इंच माइनस करेंगे। ये हमारा माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच का डाट दिया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद ये वाला डॉट को हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। तो ये जो पिंक वाला मार्क है ना, वो वाला मार्किंग को आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसी तरह से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। यहाँ पे भी हम इसका सेंटर लेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे इस तरह से तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, मेन फैब्रिक में ही यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं, तो अलग से फिर से हम कोई कटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको भी मेजर करना है, यहाँ पे भी हमको डार्ट को बराबर ही रखना है जो हमारा फैब्रिक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5.25। ठीक है, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा हो 5.6 आ रहा है। 5.75 में एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ भी हमको 5.75 में एक लाइन कम यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। ये हमने मार्किंग कर लिया। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। ये वाला नहीं है हमारा, यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक लेंगे। तो देखिए नेक को आपको कितना लेना है, जहाँ से हमने सेंटर लिया है वहाँ से हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे शोल्डर जॉइंट के लिए। और इसको हम इस तरह से सेव देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, इतना ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस तरह से करना है वो आपको प्रॉपर तरीके से देखना होगा, क्योंकि इस तरह से हमको कटिंग करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मेन फैब्रिक पर ही इसकी मार्किंग किए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको हाफ इंच स्टिच के लिए लेना है, तो हाफ इंच पे हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे। अगर आप हाफ इंच नहीं लेते हैं, 0.25 लेते हैं, तो 0.25 पर भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ 3.3 लेते हैं इस तरह से 3 लाइन, तो वो भी उस पर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 लाइन ले रही हूँ इस तरह से। तो देखिए इस वाले लाइन से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कटिंग कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा थोड़ा सा क्रॉस इस तरह से कटिंग होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे हम यहाँ पे। इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे।
तो इस वाले लाइन को हमको इस तरह से मिलाना है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेप नहीं बैठ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से शेप देंगे, इस तरह से, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ पे प्रेस करके भी अच्छे से दबाकर कटिंग कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब क्या करेंगे, हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक में कटिंग करने से पहले हमको यहाँ पे इसको, जो हमारा बैक पार्ट है, इसको हमको माइनस करना होगा नीचे की तरफ से, ठीक है। तो वो हम पहले माइनस कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम रखेंगे इस वाले पार्ट को, इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो भी माइनस होगा उसको हम इस तरह से माइनस कर, यहाँ पे भी हमारा 0.25 इस तरह से माइनस हो जाए, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। फिर हम स्टिचिंग के बाद हम कॉलर की कटिंग किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इस तरह से मेन फैब्रिक पर रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। देखिए चौक को इस तरह से मार्किंग करते जाइएगा, या फिर आपके पास इस तरह से ट्रेस करने वाला होगा तो आप इस तरह से ट्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से प्रॉपर हमारा आ जाता है। ये हमारा बैक तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट को स्टिच करने के लिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पहले वेस्ट को, जो हमारा वेस्ट का डार्ट है, ठीक है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों पे हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे जो भी आएगा उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया, यहाँ पे हमने 1 इंच लिया था डार्ट के लिए, तो हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम डार्ट देंगे 4½ इंच का, इस तरह से 4½ इंच डार्ट देंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों पे हमारा ट्रेस हो गया है, ठीक है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच देखिए प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ करेंगे। तो हम पहले अस्तर वाला डार्ट लगा लेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक का भी डार्ट लगा लेंगे। देखिए ये हमने मेन फैब्रिक पे डार्ट दे दिया है उल्टे तरफ, और यहाँ पे हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर भी डार्ट दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, ठीक है। इस तरह से रख के हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो दोनों डार्ट को हमको देखिए प्रॉपर तरीके से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा दोनों डार्ट इस तरह से मिल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन जितना अस्तर वाला फैब्रिक को इस तरह से बाहर से निकालते हुए हम स्टिच लगाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने इसको स्टिच किया, उसके बाद हमने यहाँ से अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर धार स्टिच लगाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सीधा पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा बैक पार्ट में इस तरह से स्टिच आया है पूरा अंदर से, और यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट में भी, ठीक है, इस तरह से। तो इसको अब क्या करेंगे, पूरा पैक कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा पैक कर लिया है, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लेते हैं। ये हमने मार्किंग को इस तरह से ट्रेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टिच करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे मैं स्टिच करूँगी आपको भी उसी तरह से स्टिच करते जाना है। तो अस्तर वाले फैब्रिक पर मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ, फिर हम मेन फैब्रिक पर मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ, फिर हम अस्तर वाले फैब्रिक पर भी करेंगे। इसको हम कट्स लगा लेंगे यहाँ तक, और पहले हम यहाँ पे इसका डार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने स्टिच लगाया, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ से स्टिच लगाया है, और यहाँ पे हम डार्ट को स्टिच कर लेंगे। इस वाले डार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी हम स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चारों डार्ट को स्टिच कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से हम अस्तर वाले फैब्रिक का भी डार्ट स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर वाला और मेन फैब्रिक दोनों का डार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में स्टिच किया था ना, इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को नीचे रखेंगे, ऊपर की तरफ हम मेन फैब्रिक को रख लेंगे, और फिर हम वेस्ट पर स्टिच लगा लेंगे, और इसको पलट कर हम क्या करेंगे, पूरा तरह से पैक कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट को हम इसी तरह से तैयार करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट के साथ इसका तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को पूरा स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल हमको शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है, और इसी तरह से हम सेकेंड वाला पार्ट को भी स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे कॉलर की कटिंग देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को स्टिच कर लिया है। यहाँ पे हमने हुक वाली और आई वाली पट्टी दोनों उसको भी स्टिच कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पे हमने पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से स्टिच कर लिया है। हमारा अंदर की तरफ भी कोई स्टिच नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, दिख भी नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर की कटिंग किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जो हमारा गला है, ठीक है। नेक को यहाँ पे देखिए जो हमारा ए वाला पट्टी है ना, उसको मैंने यहाँ से कट करके इस तरह से स्टिच लगा लिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको स्टिच लगाना है, क्योंकि यहाँ से ही हम कॉलर को लगाएंगे, ठीक है, और इसमें हम पूरा लगाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे कॉलर लगेगा तो इस तरह से हमारा आई हुक, तो यहाँ पे हमारा कॉलर कंप्लीट आएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको कॉलर को नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए हमारा दोनों तरफ कॉलर लगा हुआ है कुछ इस तरह से। तो ये क्या होता है, हमारा इस तरह से आता है कॉलर। तो यहाँ हमको इस तरह से ये वाला कॉलर को पूरा माइनस करना होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों शेप बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसी तरह से कटिंग करके इसको स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इतना पार्ट को हम छोड़ेंगे आई वाला को, और इस तरह से फिर इसको मेज़र करते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमको मेज़र करते जाना है।
तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। 8.5 इंच आ रहा है। तो देखिए किस तरह से आपको कॉलर की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम इस तरह से पेपर कैनवास लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग यहाँ पे 1.5 इंच पर करेंगे और यहाँ पे भी 1.5 इंच पर करेंगे। और इस तरह से हम एक लाइन बना लेंगे। ये हमने लाइन बना लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम 9 इंच पर लेंगे। ये 9 इंच है हमारा। इसका हम सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। अब देखिए क्या करना है, पहले हमको यहाँ से इसको मेज़र करना है। कितना है हमारा, 4.5 इंच है, ठीक है। यहाँ पे हमको 4.5 इंच पर मार्किंग करना है इस तरह से। ये हमने 4.5 इंच पर मार्किंग किया और इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद अब हम इसको शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे भी हम 1.5 इंच लेंगे और इसको शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया है अच्छे से। यहाँ पे हम राउंड कर लेते हैं और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको मेज़र करेंगे इस तरह से। तो हमने फैब्रिक में जो मेज़र किया था वो कितना आया था, 8.5 इंच आया था। यहाँ पे हमको क्या करना है, 1/2 इंच या 0.25 जितना हमको एक्स्ट्रा लेना है पेपर कैनवास को, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे 0.25 नीचे से स्टिच करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.25 एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8.5 इंच में हम 8.75 पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 8.75 पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से राउंड कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉलर का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे फैब्रिक में इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलर स्टिच होगा। देखिए तो देखिए यहाँ पे हमको फैब्रिक को उल्टे तरफ से लेना है और प्रेस लगा लेना है। अच्छे से प्रेस लगाने के बाद हम यहाँ पे जो कॉलर कट किए हैं उसको लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम पहले इसको रखेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये हमने प्रेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको सेम इसी तरह से रख के कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसको इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है पूरा। अब क्या करेंगे, ये वाला फैब्रिक हम रखेंगे इसके ऊपर से इस तरह से और यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे ऊपर की तरफ से।
तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। जो हमारा कैनवास है उसमें हमने स्टिच नहीं लगाया है, उसके जस्ट साइड से ही हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना उसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और 0.25 जितना ही फैब्रिक हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम पूरा राउंड कट्स लगा लेंगे छोटा छोटा, ताकि हम इसको फोल्ड करें तो इजीली ये फोल्ड हो जाए। और यहाँ पे जितना भी हमारा स्टिच में जाएगा 0.25 उतना ही हम फैब्रिक रखेंगे। और अब हम इसको फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको हम प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसको पूरा प्रेस लगा लिया है, जो भी क्रीज होगा वो पूरा निकल जाएगा इस तरह से प्रेस लगाने के बाद। अब हम इसको ब्लाउज में तो पहले हम कॉलर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे सेंटर पे इस तरह से कट्स लगा लेंगे। ये हमने कट्स लगा लिया है, सेम इसी तरह से हम ब्लाउज में भी लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज में भी लगा लिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से जो हमने सेंटर पे कट लगाया है ना, हम दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। पिन लगाने के बाद हम यहाँ से सेंटर से ही इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। अब क्या करेंगे हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम स्टिच लगा लेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टिच नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको स्लीव्स लगा के पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमारा इस तरह से लॉन्ग स्लीव्स है, तो मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है और यहाँ पे हमने कॉलर भी लगा लिया है। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हमारा कॉलर देखिए, इसको पहनने के बाद ये पूरा फिट आया। मैंने इसको ट्राई करके देखा कस्टमर पे, उन्होंने फ़ोटो लेने से मना किया, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको शो किया है। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो चुका है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ब्लाउज की कटिंग या और भी चीज़ों की कटिंग लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, फिर इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारा कॉलर लग चुका है। देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से आई हुक लगाना है, तो ये हमारा देखिए कॉलर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कॉलर को अटैच करना है। तो चलिए इसका हम फाइनल लुक देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको स्लीव्स लगा के पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमारा इस तरह से लॉन्ग स्लीव्स है, तो मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है और यहाँ पे हमने कॉलर भी लगा लिया है। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक तैयार हो चुका है।
और यहाँ पे हमारा कॉलर देखिए, इसको पहनने के बाद ये पूरा फिट आया। मैंने इसको ट्राई करके देखा कस्टमर पे, उन्होंने फ़ोटो लेने से मना किया, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको शो किया है। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो चुका है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ब्लाउज़ की कटिंग या और भी चीज़ों की कटिंग लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।